जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की जो छठी है वो कब मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ पीरियड्स या मासिक धर्म अगर आ जाता है तो आपको पूजा पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं लड्डू गोपाल की छठी के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि 16 तारीख को 16 अगस्त को दिन शनिवार को लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का पर्व पूरी विधिवत रूप से पूरे धूमधाम से मनाया गया है। ऐसे में अब बात आती है लड्डू गोपाल की छठी। यदि जो जन्माष्टमी का पर्व है वो आपने मना लिया है तो अब छठी जो है वो आपको मनाना है। छठी जो है वो कब मनाई जाती है, तो जो पूजा जिस दिन हम करते हैं यानी कि जन्माष्टमी का पर्व जिस दिन मनाते हैं उसी के छठे दिन यानी कि जैसे 16 तारीख को आपने जो जन्मोत्सव है, जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया है, अब आने वाली 21 तारीख को आपको जो छठी का प्रोग्राम है वो करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि क्या छठी जो है वो मनाना चाहिए। तो हाँ, यदि आपने लाला का जन्मदिवस मनाया है, यदि आपने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है तो आपको छठी का पूजन जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी छठी करना अनिवार्य होता है। इसलिए आपको आने वाली 21 अगस्त को दिन जो है वो गुरुवार का पड़ेगा और इस दिन आपको लाला की जो छठी है वो ज़रूर पूजनी होती है। बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति होती है और कई कारण जैसे मासिक धर्म या पीरियड्स के चक्कर में वो जन्माष्टमी की पूजा नहीं कर पाई हैं, तो क्या ऐसे में वो छठी का पूजन कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, वो परमात्मा है, वो सर्वस्व हैं, जो श्याम हैं वो सर्वस्व हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सबके देव हैं, आराध्य हैं और वो जन्म ले चुके हैं और उनका जो छठी का प्रोग्राम है वो आप कर सकते हैं। यदि आपने जन्मोत्सव नहीं मनाया है तब भी आप छठी का पूजन जो है वो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि छठी जो है वो किस प्रकार से हमें पूजनी चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए। तो जैसे आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है, छठी में जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो 56 भोग हो गया, चाहे केवल कढ़ी चावल हो गया, चाहे कढ़ी चावल रोटी पूड़ी हो गया, या खीर हो गया, या लड्डू हो गए, या जो भी चीज़ आपके यहाँ बनता है उस प्रकार से विधिवत रूप से बना के आपको लड्डू गोपाल की जो छठी है उसका पूजन करना चाहिए। बात करूं भोजन में नमक की, तो भोजन में जो नमक होता है वो आपको सेंधा नमक डालना चाहिए। अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप अलोना खाना यानी कि बिना नमक का खाना जो है वो बनावे। कभी भी आप जो नमक, मान लीजिए नॉर्मल नमक जो हम लोग घर पे खाते हैं, वो नमक डाल के भगवान श्री कृष्ण को भोग जो है वो नहीं लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि रोज़ मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को लाला या बच्चे के रूप में पूजा करती हूँ तो मैं तो उनको रोज़ जो नमक वाला भोजन है वो लगाती हूँ। तो देखिए, वो आपके भाव हैं, बताना मेरा कर्तव्य है, मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। क्योंकि जो नमक होता है उसका भोजन सेंधा नमक का हम लगा सकते हैं, बिना नमक का भोजन हम लगा सकते हैं, लेकिन जो नमक होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं उस नमक का प्रयोग हमें पूजा वाले भोजन में नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चांदी वर्क वाली मिठाइयाँ होती हैं जैसे काजू कतली या बहुत सारे छेना, चमचम इत्यादि जो अभी मिठाइयाँ आती हैं, उनको सजावट के तौर पे जो चांदी का वर्क है वो लगा देते हैं। तो यदि चांदी के वर्क वाली मिठाई है तो आपको भूल कर भी भोग जो है वो नहीं लगाना चाहिए। आज ही सुबह मैंने मेरे सामने एक वीडियो पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको जानकारी है कि जानकारी का अभाव है, जो भी है वो कैसे लगा सकती हैं चांदी के वर्क वाली मिठाइयों का भोग। यदि आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, यदि आप जानते हैं, तो चांदी वर्क की जो भी मिठाइयाँ हैं उनका आप कभी भी भोग जो है वो नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं चांदी वर्क की मिठाइयाँ जो है वो खुद नहीं खाती हूँ, तो भगवान को कैसे खिला सकती हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा, बहुत सारे आप लोग वैसे गूगल वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं क्यों नहीं खाई जाती है। वैसे अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट जो है वो लिखिए, अगर थोड़े कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं डिटेल वीडियो जो है वो बना दूँगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि जो छठी है उसका पूजन हमें किस समय करना चाहिए, तो
देखिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो शाम के समय घर पे नहीं रहती हैं, सिर्फ सुबह के समय रहती हैं, तो ऐसी बहनें सुबह भी भोजन जो है वो बना के, कढ़ी चावल जो है वो मेन है। इसके साथ ही साथ जो मक्खन है, मिश्री है, वो मेन है। बाकी आप जो भी चीज़ें बना सकते हैं बनाइए, नहीं बना सकते हैं मत बनाइए। सुबह अगर पूजा कर रही हैं तो सुबह भी कर सकती हैं, और यदि आप घर पे रहती हैं, यदि आप एक गृहिणी हैं, तो यदि आप गृहिणी हैं तो गृहिणी जो है वो शाम को प्रदोष काल में, गोधूली बेला में, जब भगवान श्री कृष्ण गैया चरा कर आते थे, उस समय, जिस समय आप पूजा आरती करती हैं, उस समय आपको छठी का पूजन जो है वो करना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी जो पीरियड्स है या जो मासिक धर्म यदि आ जाता है तो हमें पूजा पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप घर में रह रही हैं, यानी कि अपने बड़ों के साथ रह रही हैं, तो आप किसी से भी कढ़ी चावल बनवा के भोग इत्यादि लगा सकती हैं। यदि आपके आसपास कोई पड़ोसी है, अच्छा है, आपकी मदद कर सकता है, तो उनसे बनवा के पूजा जो है वो करवा सकती हैं। कोई आपके बच्चे हैं, उनसे लगवा सकती हैं यदि इंतज़ाम हो जाता है तो। वैसे अभी अड़ोस पड़ोस में सब लोग कर लेते हैं, एक दूसरे की मदद ले लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत मतलब जो बड़ी सिटियाँ होती हैं वहाँ अगल बगल किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बच्चे छोटे होते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी असमंजस की स्थिति होती है कि अब क्या करें। तो देखिए, यदि आप के घर में ऐसी स्थिति है कि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और मान लीजिए वो भोजन इत्यादि नहीं बना सकते हैं, या जो पति हैं वो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, बहुत सारे काम हैं, तो आप कुछ नहीं तो सिर्फ मिठाई का भोग ही लगवा दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए कि प्रभु ऐसी अवस्था है कि नहीं हो पा रहा है, अगली वर्ष जब आप चाहेंगे तो मैं आपकी छठी का पूजन जो है वो ज़रूर करूँगी। इस प्रकार से भी आप कर सकती हैं। या छोटे बच्चे हैं तो आप मेवा ही रखवा दीजिए, भगवान को प्रणाम करवा दीजिए कि इस वर्ष ऐसी स्थिति है कि छठी का पूजन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। मानस पूजा कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए कि भगवान मैंने आपकी छठी का पूजन जो है वो किया है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लोग जन्माष्टमी का पूजन नहीं कर पाई हैं वो छठी का पूजन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के मन में ये स्थिति आती है कि यदि हम छठी का पूजन है, हमारा चौथा पाँचवा दिन है, तीसरा दिन है, पूजा करें या ना करें। तो देखिए, यदि आपका चौथा दिन है, पाँचवा दिन है, छठा दिन है, सातवां दिन है और आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप छठी का पूजन जो है वो कर सकती हैं, बना सकती हैं, भोग लगा सकती हैं। और यदि आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आप भगवान को स्पर्श ना करें, क्योंकि जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें 3 दिन नारी रजस्वला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। तो 3 दिन तक भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही भगवान का कोई भी सामान हमें छूना चाहिए। तो जो बहनें, बहुत सारी ऐसी असमंजस की स्थिति है कि भोग इत्यादि के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं और मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, तो यदि आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो गई हैं, चौथा, पाँचवा, छठा दिन है, सातवां, आठवां दिन भी है, तब भी आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। 3 दिन की मनाइए, 3 दिन पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लड्डू गोपाल हैं, अगर घर में नहीं है, मान लीजिए विग्रह नहीं है, सिर्फ फ़ोटो तस्वीर है, उसी में आपने जन्मोत्सव मनाया है, तो उसी में आप छठी जो है वो मना सकती हैं। भाव यदि आपके अच्छे हैं तो पूजा पाठ जो है वो आपका लगता है, आपको पूर्ण फल मिलता है। और ऐसे सनातनी, मुझे लगता है कि ऐसे कोई नहीं होंगे कि जिनके घर में किसी न किसी रूप में भगवान ना हो। अगर आप मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं है, यानी कि पीतल की जो मूर्ति होती है वो नहीं है, तो कोई भी फ़ोटो तस्वीर होगी, भगवान श्री हरि विष्णु की होगी या शालिग्राम की होगी, कोई तो भगवान घर में होंगे ना, उनको जो लड्डू गोपाल हैं वो समझकर आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। भाव जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए। भगवान सब एक हैं, आप किस रूप में उनकी पूजा कर रही हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रति अपने भाव अच्छे रखिए और पूजा पाठ जो है वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि छठी के बारे में ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा था तो इस वीडियो को देखकर जो मन है वो शांत हो गया होगा। वीडियो पसंद आया है या आप कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे अभी आएगा हरतालिका तीज, महालक्ष्मी व्रत, संतान सप्तमी या धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, जो भी व्रत त्यौहार आते हों उन सभी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे यदि आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसके साथ ही साथ खाटू श्याम से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको इस चैनल पर मिलती है। और यदि आप कॉमेंट में अपना नाम लिखते हैं तो आपका नाम जो है वो भी वीडियो
वीडियो में लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।